चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से मैच से पहले पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मुद्दा उछालने की कोशिश की। भारत पाकिस्तान मैच से पहले बर्मिंघम में तहरीक-ए-कश्मीर यूके नाम के संगठन ने प्रदर्शन किया। सूत्रों के मुताबिक ये प्रदर्शन ISI के इशारे पर हुआ ताकि कश्मीर मुद्दे का दुनिया में झूठा प्रचार हो सके। पाकिस्तान के जियो टीवी के संपादक हामिद मीर ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। इस वीडियो से जी न्यूज के अभियान को मुहर लग गई है। जी न्यूज ने पाकिस्तान से क्रिकेट रिश्तों के खिलाफ मुहिम चलाई थी और भारत पाक मैच की कवरेज न दिखाने का फैसला किया था। देश के सबसे बड़े रॉकेट GSLV मार्क 3 के लॉन्च का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यह आज शाम 5:28 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरेगा। ये अब तक का भारत का सबसे भारी रॉकेट है जो पूरी तरह देश में ही बना है। GSLV मार्क 3 भारत का सबसे वजनी रॉकेट है। इसका वजन 640 टन है जो करीब 200 हाथियों के बराबर है। इसे पूरी तरह से भारत में ही तैयार किया गया है जिसमें 15 साल का वक्त लगा है। इसकी ऊंचाई 13 मंजिला इमारत के बराबर है। ये 4 टन के उपग्रह लॉन्च कर सकता है। इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा है जिसमें ईंधन के लिए लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। GSLV मार्क 3 भारत के लिए अंतरिक्ष में नए रास्ते खोलेगा। ये रॉकेट एक बड़े सैटेलाइट सिस्टम को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। इस रॉकेट की कामयाबी से भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने में भारत का रास्ता साफ हो जाएगा। ये रॉकेट संचार उपग्रह GSAT-19 को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। कश्मीर में आतंक की हवाला फंडिंग के खिलाफ NIA का एक्शन जारी है। रविवार को भी NIA ने जम्मू, श्रीनगर और गुड़गांव में अलगाववादियों और उनके मददगारों के 60 ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापे में NIA को पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की करेंसी मिली है। इसके अलावा संदिग्ध लेन देन से जुड़े अहम सबूत मिले हैं। NIA की ये छापेमारी LOC ट्रेडर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष तारिक अहमद खान, जम्मू के फारूक बग्गू और कमल उर्फ बिड्डू के ठिकानों पर की गई। इसके अलावा गुड़गांव के जहूर बतली के घर पर भी छापेमारी की गई। भारतीय सेना में जल्द ही महिलाएं भी पुरुषों के साथ मिलकर दुश्मनों से मुकाबला करेंगी। आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत ने कहा है कि जल्द ही महिलाओं को कॉम्बैट रोल देने की तैयारी है। जनरल रावत ने कहा कि महिलाओं को कॉम्बैट रोल देने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। शुरुआत में महिलाओं को मिलिट्री पुलिस में शामिल किया जाएगा। अभी तक में सेना में महिलाओं की नियुक्ति कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही होती है। इनमें मेडिकल, लीगल, शिक्षा, सिग्नल और इंजीनियरिंग विंग शामिल हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए 2 जवानों को सेना ने आखिरी विदाई दी। नायक दीपक कुमार मेथी और ग्रेनेडियर मणिवन्नन को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जनरल रावत ने कहा कि एक सैनिक के लिए काम ही उनका धर्म होता है। फौजी जवान के लिए उसका कर्म ही उसका धर्म होता है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि कोई भी जवान जिसको इस तरह की शहादत मिलती है उसको इज्जत से हमें देखना चाहिए। असम में लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ से लगभग 13,000 लोग प्रभावित हो गए हैं। इसके अलावा बाढ़ के बाद से भूस्खलन से रेल कनेक्टिविटी पर भी असर पड़ा है। असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पिछले 24 घंटों में लखीमपुर, जोरहाट और विश्वनाथ जिले के 28 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। दीमा हसाओ जिले के पहाड़ी क्षेत्र में आए भूस्खलन से बराक घाटी का रेल संपर्क टूट गया है। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का स्तर बढ़ा है और ये निमाती घाट में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि RSS और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए आजकल वो उपनिषद और गीता पढ़ रहे हैं। चेन्नई में पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, इन दिनों मैं उपनिषद और गीता पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं RSS और बीजेपी से लड़ रहा हूं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि मैं RSS के लोगों से पूछता हूं, मेरे दोस्त आप ऐसा कर रही हैं, आप लोगों को दबा रही हैं, लेकिन उपनिषद में लिखा है कि हर व्यक्ति समान है, तो फिर आप अपने ही धर्म में कही गई बात को कैसे झुठला रही हैं। संसद में हाजिरी के मामले में सांसद एक बार फिर फिसड्डी साबित हुए हैं। पिछले 3 साल में लोकसभा के 545 सांसदों में से सिर्फ 5 सांसदों की हाजिरी ही 100% रही है। संसद में हाजिरी के मामले में सोनिया गांधी का रिकॉर्ड राहुल गांधी से बेहतर है। संसद में सोनिया गांधी की मौजूदगी 59% रही तो राहुल गांधी की 54%। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की हाजिरी सिर्फ 35% रही। लंदन में शनिवार रात हुए आतंकी हमले के सिलसिले में पुलिस ने 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन सभी से पूछताछ जारी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा है कि हालिया हमले जुड़े हुए नहीं हैं।
लेकिन हम जिस खतरे का सामना कर रहे हैं उसमें नया ट्रेंड दिख रहा है। अब ये कहने का समय आ गया है कि बस बहुत हो गया। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई और 48 अन्य लोग घायल हुए हैं। जम्मू के रियासी इलाके के जंगलों में भीषण आग लग गई है। कल से लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। आग से अभी तक करीब 50 हेक्टेयर जंगल को नुकसान हो चुका है। पिछले साल भी यहां आग लग गई थी, जिसमें 150 हेक्टेयर जंगल जल गया था।